Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant is engine failure. You lose control due to engine failure. You would lose control due to steering failure. एक जहाज 6 दिन और कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान। मैं बात कर रहा हूं मोटर वेसल एवर गिवन के बारे में, जो कि मलेशिया से नीदरलैंड जा रहा था और इसी बीच वो फंस जाता है सुएज कैनाल में, जो कि इजिप्ट में है। और इसकी वजह से हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को जो धक्का लगता है उसका कोई हिसाब नहीं है। ऑल्दो इजिप्ट से जो सुएज कैनाल है उससे सिर्फ 12% की जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता सुएज कैनाल के बारे में कि वो क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि सुएज कैनाल जो है वो एक मैन मेड कैनाल है जो कि 193 किलोमीटर लंबी है और ये कैनाल इजिप्ट में बनाई गई थी ताकि जो हमारा रेड सी है और मेडिटेरेनियन सी है उसको मिलाया जा सके एक कैनाल के थ्रू। और ये जो कैनाल है ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है उन समुद्री जहाज़ों के लिए जो कि ट्रेड करते हैं एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया। तो अब बात करेंगे इंसिडेंट के बारे में कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये इंसिडेंट हुआ था 23 मार्च 2021 में, जब ये जो वेसल है एवर गिवन नाम का, ये ट्रांजिट कर रहा था सुएज कैनाल से और अचानक से विंड स्पीड बढ़ गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही जहाज जब ट्रांजिट कर रहा था, काफ़ी बड़ा जहाज है 400 मीटर लंबा, और जो उसके ऊपर कंटेनर्स थे काफ़ी ऊपर तक, वो सेल की तरह एक्ट किए। और जब विंड उनको लगी तो उन्होंने जहाज को ड्रिफ्ट करते करते किनारे की तरफ ले लिया। और जैसे ही जहाज किनारे की तरफ गया, अब यहाँ पे एक फोर्स है जिसको हाइड्रोडायनामिक फोर्स कहते हैं, और एक इफेक्ट है बैंकिंग इफेक्ट, जो कि जिसकी वजह से जहाज जैसे ही किनारे के पास गया वो एक तरह से जो बैंक्स थे उसकी तरफ खिंचो गया। और जैसे बर्नौलीज थ्योरम में भी बता रखा हुआ है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है उसकी तरफ चीज़ें खिंचोती हैं, तो वैसे ही जहाज जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ खिंचो जाता है और ये बैंक के साथ लग जाता है। और एक्चुअली इंसिडेंट में क्या होता है, जो इसका बल्बस बो है जो कि फ्रंट पार्ट होता है वो पहले टकराता है बैंक के साथ और फिर जहाज घूम जाता है और फिर इसके बाद इसका स्टर्न भी जो है वो दूसरी साइड पे लग जाता है और उसकी वजह से जो पूरा ट्रैफिक फ्लो है वो रुक जाता है। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि जो ये शिप था जिसका नाम एवर गिवन था, ये वहाँ पे फंस जाता है, जो कि बहुत बड़ा जहाज है 400 मीटर लंबा, और ये वहाँ पे 6 दिनों के लिए फंस जाता है, जिसमें उसे निकालने की कई कोशिश की जाती है, कई सारी कोशिशें की जाती है। टग्स को बुलाया जाता है जिनमें से कि हर एक टग जो थी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। एक टग का जो बोलार्ड पुल स्ट्रेंथ था वो 300 टन के बराबर था और वो भी मतलब इसे नहीं निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद एक्सकवेटर्स को बुलाया जाता है जो कि बल्बस बो के जो एरिया है उसे क्लीन करते हैं मिट्टी निकाल के, वो भी कुछ खास असर डालता नहीं है। फिर उसके बाद ड्रेजर्स को बुलाया जाता है, ड्रेजर्स अंडर वाटर ड्रेजिंग करके नीचे से खुदाई करके बल्बस बो के एरिया और स्टर्न एरिया को क्लीन करने की कोशिश करते हैं ताकि जहाज ईजिली निकल जाए। बट इनमें से कोई भी जो कोशिश है वो काम नहीं आती है। तो फिर अल्टीमेटली क्या किया जाता है, जहाज को रीफ्लोट कर देते हैं। अब रीफ्लोट क्या होता है, इसमें जहाज में से वजन को कम किया जाता है ताकि जहाज जो है थोड़ा ऊपर उठे। तो इसके लिए मतलब 2 ऑप्शंस थे उस टाइम, जितने भी बैलेस्ट टैंक्स थे उनमें से पानी निकाला गया ताकि जहाज थोड़ा हल्का हो जाए। उसके अलावा क्या किया गया, जहाज के ऊपर से कंटेनर्स को उतारा गया ताकि उसका वजन कम हो जाए और फिर जहाज थोड़ा और ऊपर उठ जाए। और उसी टाइम के दौरान लकली हाई टाइड का भी टाइम था, जिससे क्या हुआ कि जो टाइड्स थी वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा और ऊपर उठी और उन्होंने जहाज को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर अल्टीमेटली 2 टग्स की हेल्प से फाइनली ये जो शिप था इसे वहां से निकाल लिया गया। तो बस यही सब था इस वीडियो में और होप करता हूँ आप सबको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।